लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचाया जा रहा था। और जब षड्यंत्र रचा रहे थे 100 कौरव मिल करके, तो कानों कान किसी को भनक नहीं पड़ी, केवल पता चला तो विदुर जी को हृदय में बड़ा दुख हुआ। दौड़ करके धृतराष्ट्र महाराज के पास आए, बोले भैया अगर तुम मुझे भैया नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, एक प्रजा का सदस्य मान करके मेरी एक बात मान लो। 5 पांडवों को जो मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है ये उचित नहीं है। भाई है वो इनके, यहाँ की करनी कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भुगतनी बार बार पड़ेगी, 100 बार पड़ेगी, क्योंकि प्रभु जब हिसाब लेता है ना तो तौल तौल करके हिसाब लेता है। इसलिए ये पाप होने से रोक लीजिए महाराज, और अपने परिवार को बचा लीजिए, अनर्थ हो जाएगा वरना। क्योंकि तुम्हारे जो परिवार में दुर्योधन है उसकी बुद्धि ठीक नहीं, उसे समझा लीजिए। अगर आज आप समझा लेंगे तो कल को उसका भविष्य बन जाएगा। यदि आज आप नहीं समझाएंगे तो पूरा परिवार विनाश की ओर चला जाएगा। इतना सुना दुर्योधन ने, दुर्योधन का प्रवेश करना हुआ, इतना सुना कि दुर्योधन तुम्हारे परिवार को विनाश के कारागार ले जाए। दौड़ करके आए, बोले तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक पुत्र के खिलाफ उसके पिता को भर रहे हैं आप। अरे तुम इस महल में रहने के लायक नहीं है। बोले मैं रहना भी नहीं चाहता। जहां सम्मान ना हो, जहां प्रेम ना हो, वहां कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी न जाना चाहिए, न कभी रुकना चाहिए। इसलिए विदुर जी ने कहा ना जहां पर प्रेम हो, ना आदर हो, ना धर्म हो, ना सत्कर्म हो, जहां केवल कूटनीति हो, ऐसे परिवार में मैं विदुर रहना भी नहीं चाहता। इसलिए विदुर ने अपनी धर्म पत्नी विदुरानी को लिया और वन की ओर चले गए। कुछ नहीं था पास, ना कुछ लेकर के आए थे। जाकर के कदली वन में रहने लगे और उन्हें सूचना मिली कि आज मेरा कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुरी में आ रहा है। बड़े गदगद हो गए विदुरानी, तुझे पता है आज समाचार मिला है मुझे कि मेरा कृष्ण आज हस्तिनापुर में आ रहा है। बरसों के बाद आज मैं अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा। विदुरानी मन में बड़ी खुश हो गई। बोले तुम्हें महल में जाने की आज्ञा नहीं है। बोले तो क्या हुआ, जहां प्रजा रहेगी मैं सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा। अगर भीड़ में मैं भगवान को न देख पाया तो क्या हुआ, लेकिन उस भीड़ में परमात्मा बांके बिहारी की एक नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। जीवन में ये प्रयास करना कि हे प्रभु मैं तो इतनी उलझनों में पड़ा हूं कि मैं भूल सकता हूं कि संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको ना भुला देना। हे प्रभु मुझे तुम मत भूल जाना। मैं तो संभव है कि दुनिया में इतना फंसा हूँ इस जाल में कि मैं भूल सकता हूँ, पर तुम मत भूल जाना, वरना तुम भूल गए ना तो मेरा इस संसार में कोई नहीं है तेरे अलावा। एक तू ही मेरा है और दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं मेरा। इसलिए मेरी नजर तुझ पे पड़े ना पड़े, पर तेरी नजर की कृपा एक बार मुझ पर हो जाए। विदुरानी को लेकर के गए। ठाकुर जी मेरे रथ में सवार होकर के चले आ रहे हैं। इतना भव्य स्वागत दुर्योधन ने किया। भगवान पे फूलों की वृष्टि की, पूरे मार्ग में फूल ही फूल, मणियों से मोतियों से नगर को ऐसा सजा दिया, ऐसा सजा दिया माने इंद्र का इंद्रलोक ही यहाँ पर आ गया। इतना वैभव, लेकिन भगवान किसी के वैभव को नहीं देखते। उन्हें पता था कि ये कपटी है, और भगवान कहते कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। वो तो केवल देख रहे हैं मेरे विदुर जी कहाँ है,
और जैसे ही नजर पड़ी कि विदुर जी को पता चला कि मेरे कन्हैया मुझे देख रहे हैं, विदुर जी नाचने लगे, देखो देवी कृष्ण मुझे देख रहा है, बस तेरी नजर मेरे ऊपर। भगवान जैसे ही पहुंचे, एक बड़ा सिंहासन था, ठाकुर जी बैठ गए, वार्तालाप होने लगी। तो उसने कहा सुनो ठाकुर जी महाराज ने, मैं यहाँ ज्यादा टिकने के लिए तो नहीं आया हूँ, बस मैं शांति संदेश लेकर के आया, शांति संदेश लेकर के आया हूँ कि आप के भाई हैं पांचों पांडव, प्रेम से रहिए, लड़ाई में झगड़े में कुछ नहीं रखा है, और युद्ध होगा तो दो पक्षों में युद्ध होगा, बाकी सेना तो बेचारी यूं ही मारी जाएगी जिसका कोई दोष नहीं होगा। न जाने कितनी माताओं की गोद उजड़ जाएगी, कितने भाई निरपराध मारे जाएंगे जिनका कोई दोष नहीं। लड़ाई तो परिवार में होगी, प्रजा का क्या, वो तो यूं ही मारी जाएगी। बहुत समझाया, बोले बिना युद्ध के तो हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, बिना युद्ध है ना केशव, बिना युद्ध के नहीं देंगे। बहुत समझाया, बोले ये कृष्ण जो है ना वो पांडवों के साइड कुछ ज्यादा ही ले रहा है, इसलिए काम करो कृष्ण को बंदी बना, इस कृष्ण को बंदी बना। कर्ण विकर्ण दुशासन दुर्योधन दौड़ पड़े जंजीर हाथों में लेकर के, रस्सियां लेकर के भगवान को बंदी बनाने। भगवान ने कहा अच्छा हमें बंदी बनाओगे, विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान